ऐसा मित्र होना चाहिए जो संकट की घड़ी में काम आ जाए। धार्मिकम कृतज्ञम, मित्र कैसा होना चाहिए? जो धार्मिक हो, धर्मनिष्ठ हो, अधर्मी ना हो, उसको मित्र बनाए। कृतज्ञम, और मित्र का स्वभाव कृतज्ञ हो। कृतज्ञ का अर्थ होता है जिस मित्र के साथ में तुमने कुछ भी सहयोग दिया है तो उस सहयोग को कभी भूले ना और बार बार धन्यवाद देता रहे और मन में सोचता रहे कब मुझे मौका मिलेगा मैं इनके सहयोग का बदला वापस कर दूं, मैं भी इनको मदद करूं। ऐसा कृतज्ञ मित्र होना चाहिए। धार्मिकम कृतज्ञम अच्छुद्रम, और मित्र क्षुद्र हृदय का ना हो, छोटे दिल का ना हो, उदार हृदय होना। दिल बहुत बड़ा हो, तुम्हारे लिए कुछ खर्च करना पड़े तो दिल खोलकर खर्च भी कर सके, पैसे की जरूरत पड़े तो पैसे की भी मदद कर सके, ऐसा मित्र होना चाहिए। कंजूस मित्र नहीं बना। कंजूस और मक्खी चूस मित्र वो तो दो कौड़ी का है, बेकार आदमी, कोई काम का तो है। जो कोई काम का नहीं उसको मित्र कभी मत चुनो। उसको मित्र चुनने का मतलब है तुम उसको ढोते रहो, बस ढोते रहो। तुम्हारी 2 चाय रोज पिएगा, हफ्ते में 3 दिन भोजन तुम्हारा खाएगा 100 रुपये का, और जब जरूरत पड़ेगी रणभूमि से भाग जाएगा। सरबस खाई भोग करी नाना, समर भूमि भे दुर्लभ प्राणा। सब कुछ खाया, सब कुछ तुमने उसको सहारा दिया, जब तुम कभी संकट में फंस गए तो रणभूमि से भाग गया। ऐसे तुच्छ हृदय वाले को अच्छुद्रम मित्र कभी मत बनाइए। सत्यम, और जो मित्र सच्चे हृदय का हो, जिसका दिल सच्चा हो, मन सच्चा हो, प्रेम सच्चा हो, उसको ही मित्र बनाइए। सत्यम। जितेंद्रियम, और मित्र जितेंद्री होना चाहिए। इंद्रियों का लोलुप मित्र ना हो। सहेली बनाइए तो जितेंद्री सहेली हो, ऐसी सहेली ना हो लबरी सहेली, लंपट सहेली। दोस्त बनाइए तो उसकी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल हो, उसको दोस्त बनाइए, अन्यथा आपका दोस्त आपकी पत्नी को भी लेकर भाग सकता है, आप अकेले हो जाएंगे। इसलिए दोस्त संभल कर बनाइए। जितेंद्रियम स्थितम स्थित्याम, और जिसका मन स्थिर हो, मन चंचल ना हो, उसको मित्र बनाइए। मित्रम त्याग चेष्यते, और जो मित्रता को छोड़ने की कोशिश कभी ना करे, प्रीति किया है तो प्रीति का निर्वाह करे और जीवन भर दोस्ती निभाए, ऐसे वफादार व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। गद्दार और मक्कार को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शत्रु का मारा बच सकता है, मित्र का मारा बिल्कुल बच नहीं सकता, क्योंकि मित्र तुम्हारी गहराई को जानता है, भेद को जानता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मित्र मत बनाइए जो धोखेबाज है, गद्दार है, मक्कार है। जितेंद्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्याग चेष्यते, ऐसा मित्र होना चाहिए। नीतिकार कहता है, और उसको मित्र बनाइए पापान निवारयति, जो आपको पाप कर्मों से दूर करे, जो आपसे कहे कि शराब मत पियो मित्र मेरे, जो आपको कहे कि चाय भी छोड़िए, जो आपसे कहे कि तंबाकू छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए, आपसे कहे ये बेविचार छोड़िए, अन्यथा मित्रता छोड़ दूंगा आपकी मैं। जो मित्र आपको पाप कर्मों से दूर करने के लिए प्रयत्न करे और पुण्य के कार्यों में लगा दे, धर्म में लगा दे, भक्ति में लगा दे, सत्संग में जोड़ दे, परोपकार में जोड़ दे, ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। शराबी को मित्र मत बनाइए, जुआरी को मित्र मत बनाइए, व्यभिचारी को मित्र मत बनाइए, क्योंकि गलत व्यक्ति की मित्रता का असर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा
और गलत व्यक्ति मित्र बनेगा, तुम्हारे घर आएगा, बच्चों से मिलेगा, बेटियों से मिलेगा, बहुओं से मिलेगा, तुम्हारी पत्नी से मिलेगा, तुम्हारे लड़कों से मिलेगा, उसके गलत संस्कार सब तुम्हारे बच्चों पर पड़ जाएंगे और तुम्हारा भविष्य सब बिगड़ जाएगा। इसलिए गलत व्यक्ति से दोस्ती मत करिए। जब चींटी फूल से दोस्ती करती है तो फूल के साथ मंदिर में भगवान पर चढ़ जाती है और भगवान पर चढ़ाया हुआ प्रसाद भोग चींटी भोग भोगती है, मस्त खाती है पेड़ा। और जब चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है तो चींटी भी जल करके मर जाती है। चींटी का कोई अपराध नहीं, गलती नहीं, गलती सिर्फ इतनी है कि जलती हुई लकड़ी से दोस्ती कर लिया, ये गलती थी और इस गलती के कारण चींटी को अपनी जिंदगी का अंत करना पड़ता है। इसलिए गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती मत करिए, अन्यथा उसी के साथ तुम भी निपट जाओगे। दुराचारी दुरावासी दुरादृष्टि चा दुर्जना यन मैत्री कृते पुंसः सातु शीघ्रम विनश्यति। दुराचारी व्यक्ति से दोस्ती मत करिए। दुरावासी दुष्ट लोगों के पास में घर मत बनाइए, बन चुका है तो बेच दीजिए, निकल जाइए दुष्टों से दूर। और दुरादृष्टि और बुरी दृष्टि जिनकी है, गलत दृष्टि है, स्वार्थ की दृष्टि है, उनसे भी दूर रहिए। दुर्जना जो दुर्जन है, दुष्ट हैं, उनसे भी दूर रहो। इनके निकट रहने वाले भी विनाश गति को प्राप्त हो जाते हैं, विनाश गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये नीति शास्त्र कहता है। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा गए हैं। सुदामा को देखकर कृष्ण को आंसू आ जाते हैं कि मेरा सुदामा आ गया। शीश पगान झगा तन में प्रभु जान को आही बसे कही ग्रामा। तिलक लगाया जा रहा है, प्रेम से तिलक लगवाइए। आरती का दीपक है, उस तिलक की थाल में उसका भी दर्शन करिए और तिलक की थाल में दक्षिणा भी डालना चाहिए, उससे मनोकामना पूर्ण होती है। शीश पगान झगा तन में प्रभु जान को आही बसे कही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाई उपान कीन्हे सामा। हरीशदास ध्यान दो। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाई उपान कीन्हे श्यामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल देखी रहो चकी सो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। शीस पगान झगा तन में जाने को आही बसे कही ग्रामा। द्वारपाल कृष्ण को सुदामा के बारे में बता रहा है। भगवान एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके शीश पर पगड़ा नहीं है और तन पे झंगोला नहीं, कपड़ा नहीं है और पैरों में जूते नहीं है और बेमाइयां फटी हुई हैं, हाथ में लकुटी पकड़े है, लकड़ी बड़ा कमजोर है। दीनदयाल का धाम पूछ रहा, कृष्ण का धाम कहाँ है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अरे सुनते ही मोहन, जब कृष्ण ने सुना कि सुदामा आ गए, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन और लगाया सुदामा को गले से है मोहन। मित्रता तो वही है, मित्र का आने का समाचार सुन करके दिल भर जाना चाहिए, वही मित्रता है। और जब समाचार मिला मित्र आ रहा है तो घर से भाग गए, ये किस मॉडल की मित्रता है। और भाग इसलिए गए कि चाय पिलाना पड़ेगा, और पत्नी ने दरवाजा सामने से ताला मार दिया, पिछवाड़े के दरवाजे से आकर अंदर बैठे पति पत्नी दोनों सलाह कर रहे कि घंटे भर में तो चले जाइए। जब आगे देखी दरवाजे में ताला लगा, देखिस ताला। मित्र बोला कहीं घर भर गवाह है, कोई मरी गवाह हुई वही गए हुई है। और तुम्हारे परिवार में रिश्तेदार में कोई मरी जाए
तो द्वार पर कोई मेहमान भी नहीं बनेगा, तुरंत ही निकल गया। इस गांव में एक 80 साल की बूढ़ी माता का शरीर छूट गया है। राजू जायसवाल ने हमको फोन किया कि एक माता जी मर गई है, परिवार की है, गाँव की है, खास है, तो क्या करूं, सत्संग कैंसिल कर दूं? अरे हमने कहा अभी 8 दिन बाकी है, तब तक सब निपट जाइए, तुम सत्संग करो, क्योंकि वो मर गई, उसकी आत्मा तर जाएगी। जब गुरु जी का सत्संग होगा आशीर्वाद मिलेगा और उसके घर वालों को आशीर्वाद मिलेगा तो उनका दुख निकल जाएगा। अब जो मर गई सो मर गई, लेकिन जिंदा बचे हैं इनको थोड़े मारना है, इनको तो कुछ ज्ञान दिया जाए तो इनका दुख मिट जाए, ये जिंदगी जीने की हिम्मत साध ले। तो उन्होंने कहा फिर आइए आप पधारिए। हमने कहा मैं आ रहा हूँ, 1, 2, 3:30 आ गया। भगवान कृष्ण सुदामा को सिंहासन पर बिठाते हैं और क्या हो रहा है। अरे द्वारपालो, गा दो बाबा, आज गाने का है प्रोग्राम ज्यादा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महले के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया। जय हो, ताली बजा दो संतों के लिए, कितना बढ़िया गाया, बदनसीब। अरे द्वारपालो गाते रहिए। कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से लगाना ये भारतीय संस्कृति का रिवाज है। लगाया गले, जिन महिलाओं को आपस में प्रेम ज्यादा होता गले से मिलती हृदय। रुक्मणी को जब बेटी विदा होती है, माँ बेटी दोनों गले मिल करके रोते रोते आगे बढ़ती है। ये केवल हिंदू संस्कृति में ये ऐसी परंपरा है। प्रेम अथाह अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में बिठा लिया, आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, भगवान ने स्वयं चरण धोया। आंसुओं से टीवी में फोटो आ रहा, चरण धोते, देखिए ये है मित्रता। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न
सर पे है पगड़ी, वाह वाह, न जय हो। तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को। प्रेम में छोटा बड़ा खत्म हो जाता है, गरीब अमीर खत्म हो जाता है। प्रेम तो आपको प्रेम अगर खरगोश के बच्चे थे है उसको भी आप कंधे पे बिठा लेते हैं। कुत्ते से प्रेम हो जाता है, आप कंधे पे लाद के चलते हैं। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। आज संसार में प्रेम घर घर में घटता जा रहा है। कुत्ते बिल्ली से प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन माँ बाप से प्रेम घट रहा है, भाई भाई में प्रेम घट रहा है, देवरानी जेठानी में प्रेम घट रहा, गोतनी गोतना में प्रेम घट रहा है, भाई भाई में प्रेम घट रहा है। और जब प्रेम घटता है तो याद रखना क्या होता है, प्रेम घटने के साथ साथ में दुख फिर बढ़ता है और सुख घटता है। इसलिए प्रेम बढ़ाइए। धन तो बहुत बढ़ा दिया तुमने, मकान बढ़ा दिया, दुकान बढ़ा दिया, गाड़ी बढ़ा दिया, गाड़ी लाड़ी वाड़ी साड़ी सब बढ़ा दिया, लेकिन प्रेम कब बढ़ाओगे? और प्रेम को बढ़ाने का फार्मूला अगर कहीं मिलेगा तो वो भाऊ खाड़ के सत्संग में ही मिलेगा, उसी से प्रेम बढ़ेगा। कृष्ण और सुदामा के प्रेम को देख लो, क्या बात है, ये साधारण बात नहीं। दो आत्माओं का मिलन जब होता है, अगाध प्रेम होता है, तभी दो आत्माएं मिलने के लिए आतुर हो जाती है। और जब दो आत्माओं का बिछुड़न होता है, मिलने की इच्छा खत्म हो गई, देखने की इच्छा खत्म, साथ रहने की इच्छा खत्म, तो याद रखना ये देखने की इच्छा खत्म हो गई, मिलने की इच्छा खत्म हो गई, इससे पहले दोनों के दिलों में प्रेम भी खत्म हो गया। प्रेम बार बार मिलने के लिए तुमको तैयार करता है। तुम्हारी आंखें देख देख करके तृप्त नहीं होती है, कान वाणी सुन करके तृप्त नहीं होती है, और हाथ चरण छू करके कभी खुश नहीं होते, और छुएंगे। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम के टूटते ही रिश्ते टूट जाते हैं, प्रेम के मरते ही संबंध मर जाता है।